फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या कहा है इसने कि क्या ओरिएंटेशन में हम रखें किसी डाइपोल को, किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या 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 हो जाए, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाए। तो बेटा मैंने बता रखा है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा, जब क्या आएगा, वैसे टोरक पढ़ रखा आपने, क्या था बेटा, पीई साइन थीटा, वेरी गुड। तो बेटा एंगल जब थीटा की वैल्यू क्या जाएगी 0 डिग्री, तो टोरक क्या जाएगा बेटा 0 जाएगा। और जब टोरक 0 होता है तो उसको बोलते हैं बेटा इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम। तो टोरक 0 है बेटा, इक्विलिब्रियम आ गया। लेकिन जब 0 है तो क्या आएगा बेटा, स्टेबल। क्या आएगा बेटा, स्टेबल। इक्विलिब्रियम कब होता है, जब फोर्स क्या जाती है 0, क्या जाती है बेटा, फोर्स 0 जाती है। तो इसका मतलब बेटा टोरक 0 हो गया, तो ये किसमें, इक्विलिब्रियम में। लेकिन बेटा साथ के साथ दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम, लेकिन कैसा है, अनस्टेबल। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 180, क्योंकि 180 में टोरक क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 0। ये भी कौन सी कंडीशन आएगी बेटा, इक्विलिब्रियम की। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा क्या कहता है कि डाइपोल मोमेंट डिफाइन करें और उसकी यूनिट बताएं और डायरेक्शन बताएं बेटा। डाइपोल मोमेंट, तो बेटा डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बता रखा है, P बराबर होता है बेटा प्लस माइनस Q और इनटू उनके बीच में डिस्टेंस। ये बेटा क्योंकि डाइपोल मोमेंट आपने पता है ये प्लस Q चार्ज होता है बेटा, यहाँ क्या होता है माइनस Q चार्ज, और इनके बीच में ये सेंटर हो गया बेटा, कितना डिस्टेंस होता है बेटा, स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज 2a। क्या होता है बेटा 2a। तो डाइपोल मोमेंट किसका प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of the charges and separation between them, that is called dipole moment। dipole moment क्या बेटा, ये रहा प्रोडक्ट, the product of, देखो बेटा product of magnitude of charges and separation between them, एरिया नहीं है क्या बेटा, ये सेपरेशन है। तो क्या लिखेंगे, the product, क्या लिखेंगे बेटा, the product of magnitude of charges, magnitude charges and separation, and the separation between them, between them। ये स्टेटमेंट बनेगी बेटा, इजी बन जाएगी। यूनिट के बनेगी बेटा, डाइपोल मोमेंट की यूनिट के बनेगी बेटा, चार्ज की तो कूलम और डिस्टेंस की मीटर बनेगी बेटा। और भाई और इसका डायरेक्शन क्या होती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन मेन है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एचपीएससी में भी आता है बेटा ये क्वेश्चन। इसकी डायरेक्शन होती है बेटा नेगेटिव टू पॉजिटिव बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, समझ गए। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है कि जब एक चार्ज, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, कि जब एक चार्ज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, कि जब एक चार्ज है ना क्यूब के सेंटर पर रखा है तो टोटल फ्लक्स बताना है। मैं इसमें 4-5 केस करूंगा बेटा, ताकि हर क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो जाए। ये कोई क्यूब है बेटा, इस क्यूब के सेंटर पर कोई जो है चार्ज रखे बेटा, ये देखिए ये कोई क्यूब है जिसकी लेंथ कितनी है L, वो कुछ भी दे दिया 1 मीटर 2 मीटर, A दे दिया B दे दिया, हर एक साइड कितनी है बेटा L है, एवरीथिंग इज L, हर एक साइड बेटा L है। वो कह रहा कि भाई इसके सेंटर पे यहां प्लस Q चार्ज रखा है, यहां सेंटर पे, तो फ्लक्स बताओ। तो बेटा सबसे ध्यान रखना है टोटल फ्लक्स, जो बेटा टोटल फ्लक्स होता है, क्या होता है बेटा टोटल फ्लक्स। फ्लक्स हमेशा किस में ना होकर है, पूरे क्रॉस बॉडी, इस बॉडी ने कितना चार्ज कर रखा है क्रॉस प्लस Q, तो इसका मतलब है टोटल फ्लक्स कितना होगा बेटा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन। यो टोटल फ्लक्स है क्या, किस में फ्लक्स आया, थ्रू क्यूब, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इस क्यूब में। क्यूब के कितने फेस हैं, 6 फेस होते हैं, 6 फेस बना कितना है, ये ना कोई फर्क नहीं, पूछ ले एक मैंने बताओ बेटा। देखिए 6 फेसेस बराबर है Q बाय एप्सिलॉन, एक फेस का बेटा यस Q बाय 6 एप्सिलॉन बनेगा बेटा, एक फेस का हो गया। इवन का क्या, 2 अपोजिट फेस के कारण, 2 अपोजिट फेसेस के कारण, 2 अपोजिट फेस बेटा, एक फेस के कारण कितना है Q बाय 6 एप्सिलॉन, 2 के कारण क्या होगा 2Q और 6 कितना 3, तो कितना होगा 1/3 Q बाय
ये आएगा बेटा। और एक बात ध्यान रखना मेरे बेटा कि जो टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करा चार्ज के ऊपर। भाई क्लोज सरफेस में कितना चार्ज क्लोज कर रखा, किसके ऊपर डिपेंड करे बेटा, ये डिपेंड करता नंबर एक टोटल चार्ज, नंबर एक बेटा टोटल चार्ज, चार्ज नहीं टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। दूसरा डिपेंड करे मीडियम, किसके ऊपर बेटा, मीडियम के ऊपर। दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है तो एक डाइपोल के कारण फ्लक्स बताओ, डाइपोल के कारण फ्लक्स ड्यू टू डाइपोल। मेरे बेटा बताइयो क्यों गया, टोटल चार्ज ऊपर क्यों गया, टोटल चार्ज बटे में एप्सिलॉन नॉट। बेटा डाइपोल का टोटल कितना होगा, 0, क्योंकि ये प्लस हर एक माइनस है तो क्या आया 0। फ्लक्स कितना होगा बेटा, 0 आएगा। क्लियर है, हो गया भाई, ठीक है। तो अब बेटा अच्छा एक बात ध्यान रखना है, जो क्यूब है ये ना क्वेश्चन, कितने स्क्वायर फेस है, कितने स्क्वायर है, बेटा स्क्वायर। ये क्यूब है, ये रहा क्यूब, क्यूब है। देखिए 1 2 3 4 5 6 फेस थे ना, तो ये भी क्यूब हो जाइए तो 6 के 6, तो एक तरह से क्या बनेगा, स्क्वायर ही तो बनेंगे। क्या बनेंगे, स्क्वायर सरफेस। वो क्वेश्चन में बदल के दे सका है, बस एक क्यूब के स्क्वायर फेस मन फ्लक्स काट दो, कितने फेस बने हैं, टोटल फ्लक्स है तो 6 फेस बने, क्यों बटे एप्सिलॉन नॉट। एक बने 1/6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 1/6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है वो टीचर, क्या कर देगा, वो कहेगा कि लेंथ इसकी साइड कितनी है, a है, और a/2 डिस्टेंस ऊपर जाता है, यहां कोई चार्ज है, यहां साइड कितनी है a मीटर, और कितना ऊपर चले गए a/2। इसका मतलब है उस क्यूब के एक फेस पर है, तो क्यूब के अंदर ही बेटा, क्यूब के अंदर है, क्यूब के अंदर कितना हो गया टोटल, क्यों गए एक फेस में कितना, क्योंकि 6 के कारण है, तो समझ गए ना बेटा। क्योंकि फ्लक्स का मतलब क्या है बेटा, फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ लाइन, क्या मतलब बेटा, नंबर ऑफ लाइन विच आर सिटिंग, मतलब कि नंबर ऑफ लाइन कितनी निकल रही है बेटा। ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, नाउ नेक्स्ट, ये कर लिया आपने। अगला बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि दो चार्जेस हैं, एक का मैग्नीट्यूड है बेटा -2Q, दूसरे का मैग्नीट्यूड है बेटा +Q, लोकेटेड है 0 A ना A0। देखिए बेटा कहता है A और 0, A और 0 का कौन है, वो कहता -2Q चार्ज है। और बेटा दूसरा चार्ज दे दिया इनने 4A, वो दिया चार्ज +Q, कितना चार्ज दिया बेटा +Q, कितने पे दिया बेटा 4A और 0 पे। कहता है ये सिमेट्री दे रखी बेटा, कहता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3a। क्या बेटा, स्फीयर बनाना है जिसकी रेडियस कितनी हो बेटा 3a हो, और सेंटर कहां, ओरिजिन पर, सेंटर कहां बेटा ओरिजिन, कहां हो बेटा ओरिजिन पर। अरे बेटा सिंपल सी बात है, पहले तो ये चार्ज बनाओ, इसका मतलब क्या है, एक्स और लो वाई, ये एक्स और लो ए लो, ये 0 हो गया, कितना है a, फिर 2a, फिर 3a, फिर 4a, फिर आगे बेटा कुछ भी ले लो, 5 है कुछ भी ले लो, आपको मर्जी है। पहला कौन रखा चार्ज, a और 0, ये आ गया पॉइंट, यहां रखा कितना चार्ज है -2Q। अगला चार्ज कौन रहा 4a और 0, तो बेटा ये रहा यहां रखा, इसका मतलब क्यों ना +Q चार्ज है। उन्हें क्या कहा, रेडियस कितनी होनी चाहिए 3a, रेडियस कहां 3a, ये रहा सेंटर यहां होना चाहिए, रेडियस होनी चाहिए, तो बेटा बन गया बेटा। तो इस सरफेस का नाम क्या हो गया, गॉसियन सरफेस। क्या हो गया बेटा, गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस ही तो हो रहा है। और फ्लक्स का मतलब क्या हो रहा है भाई, क्लोज सरफेस में कितना चार्ज गिर रखा, इसमें कितना चार्ज गिर रखा क्लोज सरफेस में -2Q बस, तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स आएगा बेटा इस स्फीयर के लिए फ्लक्स आएगा मेरे बेटा कितना आएगा
माइनस का 2q बटे में एप्सिलॉन नॉट। बस आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सेम कर यार। 5a रेडियस 5a कर दो। रेडियस कितनी कर दे बेटा? रेडियस 5a, रेडियस कितनी करनी है बेटा? 5a। जब रेडियस 5a करें टोटल चार्ज देख लो कितना बनेगा बेटा? कितना बनेगा टोटल चार्ज? माइनस का 2q और प्लस का q, कितना बच गया? माइनस का q। तो इसकी वजह से बनेगा फ्लक्स माइनस का q बटे एप्सिलॉन। हो गया बेटा क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे आपका, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था आपका 4 और 5 और ये बेटा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर। दो स्मॉल स्फीयर है जिन पर चार्ज है बेटा 2 इंटू 10 की पावर -7। दो स्मॉल स्फीयर है, इस पर चार्ज है 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। एक और स्फीयर है बेटा, इस पर चार्ज है 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। कहता है कि भाई लोकेटेड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। यहां क्या बेटा? एयर है और कितना सेपरेशन है? 30 सेंटीमीटर। कितना बेटा? 30 सेंटीमीटर। फोर्स काटनी है। अरे सिंपल सी बात है। Q1 Q2 फार्मूला क्यों करा है? F बराबर है क्या करा? K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। लेकिन मीटर में लेना तो R किस में क्या? सेंटीमीटर में। तो 30 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है बेटा? 10 की पावर -2 मीटर होता है। ये Q1 और ये Q2। K की वैल्यू एयर में कितनी होती है? 9 इंटू, क्योंकि बेटा ये स्मॉल के है, स्मॉल के की वैल्यू बता रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या? वैक्यूम या एयर। तो इसकी वैल्यू कितनी थी? 9 इंटू 10 की पावर 9 थी। तो बेटा पुट करना 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 2 इंटू 10 की पावर -7 और अगला 2 इंटू 10 की पावर -7 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर करो बेटा। करियो 30 गुणा 10 शक्ति -2 का स्क्वायर। तो बेटा आपके पास आया 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 7 और 7 14 बेटा। 14 में तो 9 गए, माइनस के 5 बटे में बेटा 30 का स्क्वायर 900 इंटू 10 की पावर -4। -4 तो 2 कट गई, क्योंकि प्लस ये तो 2 है, यहाँ आगे रह जाएगी, सिर्फ 2 रह जाएगी। 9 से 9 कट गया, 2 दूनी 4 और बेटा यू गया ऊपर तो 10 की पावर -3। तो आंसर आया 0.004 न्यूटन। और प्लस का आंसर आया तो फोर्स कैसी है? रिपल्सिव। कैसी है बेटा? रिपल्सिव। प्लस का आंसर आता है तो बेटा रिपल्सिव और माइनस का आंसर आता है तो अट्रैक्टिव। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं भाई टोटल ये सरफेस दे रखे बेटा आपको, ये दे रखा है, ये यहां पर दिया बेटा 2q और यहां दिया है -q। ये सरफेस दे दिया S और यहां दे रखा +3q। टोटल फ्लक्स, फ्लक्स तो किस में लिख रहा है? क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस कौन सा बस इसमें? यू चार्ज थोड़ी लेंगे हम, क्योंकि हमेशा किस में रहा है? क्लोज सरफेस। तो बेटा टोटल फ्लक्स कितना होगा? यू प्लस का है बेटा, यू माइनस का है, प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बेटा टोटल चार्ज बेटा एप्सिलॉन नॉट ही होता है। आगे बेटा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड द भाई कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होती है? हाँ बेटा अगला क्वेश्चन है बेटा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होती है? बेटा पढ़ रखा आपने कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होती है बेटा 0? क्योंकि बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुमने पढ़ रखा E बटे ई एम, ई नोट बाई एम। और कंडक्टर के लिए या मेटल के लिए आपने पता के की वैल्यू क्यों होगा बेटा? इनफाइनाइट होती है। तो ई नपरा ले जाओ, ई नपरा लेकर जाओगे तो क्या होगा? ई बराबर है ई नोट बटे में के की वैल्यू कितनी आ रहा है? इनफाइनाइट। तो 1 बाई इनफाइनाइट क्या हो रहा है? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होगी बेटा? 0। इसका एक और कहने का मतलब है कि कंडक्टर के अंदर तुम कितना चार्ज दे दो सारा कटा जाओगा उसके सरफेस पर। याद रखना है
कंडक्टर का तुम कितना भी चार्ज दे दो, सारा कहां जाओगा, उसके सरफेस से जाएगा। होलो कंडक्टर कोई हो बेटा, कोई होलो कंडक्टर है, ये कोई होलो कंडक्टर है बेटा, इस तक तुम जितना यहां चार्ज देंगे रहोगे, सारा कहां जाओगा, इसके सरफेस पे। ठीक है भाई, ये था टॉपिक बेटा क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, फ्लक्स की डेफिनेशन दो। फ्लक्स मैंने बता रखा है क्या होता है बेटा, कि नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए क्लोज सरफेस एरिया, किसी क्लोज सरफेस एरिया में कितनी फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, और वो एरिया किसमें होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए। कहता है इसकी यूनिट बता देंगे बेटा, यूनिट तो दे रखी है आपको, कर लोगे ये। अगला क्वेश्चन है बेटा कि स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर है बेटा 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल, स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2 हैज ए चार्ज क्यू। बेटा कंडक्टर है तो चार्ज कहां है, कंडक्टर है तो चार्ज कहां है, अभी बोला था कहां, सरफेस पे। तो इनका क्या है भाई, एक तो इनर है बेटा, इसमें रेडियस कितनी है बेटा R1, एक है बेटा आउटर, कितनी रेडियस है बेटा R2, कितनी रेडियस है R2, और इसमें चार्ज है तो चार्ज कितना है, प्लस क्या हुआ है, मतलब कैपिटल क्या हुआ है, तो ये होगा भाई, यू एक तरह से वो नहीं होगा, बैरिंग हो रहा है, लोहे का बैरिंग ले लो आप सब लोग, अंदर रेडियस R1 और बाहर रेडियस, क्लियर है। तो कंडक्टर है तो चार्ज कहां जाओगा, सारा सरफेस पे चलेगा। ये कह रहा कि ए चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस एट द सेंटर, बेटा इसके सेंटर पे एक चार्ज यहां प्लेस कर दिया। तो कहता है व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द, क्वेश्चन है बेटा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस, ऑन द इनर सरफेस पे का नहीं, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा बेटा, सिग्मा, एस फॉर सरफेस, एस फॉर सिग्मा। और बेटा एक निकालनी है कहां, आउटर सरफेस पे। अरे भाई मेरी बात सुनो बेटा, जब इन्हें यू चार्ज दे दिया, समझो यू चार्ज दे दिया सेंटर पे, तो कड़ा जाओगा, होगी बात, चलेगा चलेगा। लेकिन बेटा इनर सरफेस कौन सा होगा, यू, इनर का यू है, यहां प्लस है तो बेटा यू क्या जगह रहा है, माइनस, क्या जगह बेटा, यहां यू, यहां क्या बनेगा माइनस क्यू, क्या बनेगा बेटा माइनस क्यू बनेगा बेटा। तो इसलिए यहां कितना बन जाएगा, क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा बेटा, अरे सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है बेटा चार्ज बटे एरिया, क्या होती है बेटे, चार्ज बटे एरिया। तो मेरे बेटा चार्ज कितना है यहां इनर पे, माइनस क्यू बटे एरिया 4 पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि R1 है बेटा, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट आउटर पे बेटा, आउटर पे टोटल चार्ज कितना रहा है, क्यू प्लस क्यू बाय 4 पाई R2 का स्क्वायर, यू आ गया बेटा क्वेश्चन, ठीक है। अब यू कह रहा अगला पॉइंट इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो एट ए डिस्टेंस x ग्रेटर देन R2। x कहां है बेटा, कितने डिस्टेंस पे करनी, x पे, किस पे, R2 तो बहुत ज्यादा दूर है, तो देखियो यो R2 है तो बड़ी दूर, तो यो किसका काम कर देगा, पॉइंट चार्ज, किसका काम करेगा, पॉइंट चार्ज का। और पॉइंट चार्ज की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रखी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज है बेटा सरफेस पे, तो टोटल चार्ज कितना है, क्या हो प्लस क्या हो बटे में डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे, एक्स स्क्वायर, क्या है बेटा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगी बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट है बेटा। नाउ अगला बेटा, प्लस की वजह से लाइन बनाओ, माइनस की वजह से कर दोगे द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्ट्रीब्यूट प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज कर दो बेटा, बता रखा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बेटा ये प्लस का चार्ज है तो क्या रहेगी, आउटवर्ड, क्या रहेगी बेटा आउटवर्ड, प्लस की वजह से आउटवर्ड होती है और माइनस की वजह से इनवर्ड। तो कहां जा रही है, स्टार्ट कहां हो रही है, अरे स्टार्ट हो रही पॉइंट चार्ज था, कहां था पॉइंट चार्ज था, और एंड कहां हो रही है, एंड हो रही है बेटा एंड एट इनफाइनाइट, पता नहीं कहां लग जा रही। और बेटा ये कैसा हो, यू माइनस क्या चार्ज है, लाइन कैसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन, देखो इसमें स्ट्रेट,
सिंगल चार्ज है तो लाइन कैसी बनेगी? स्ट्रेट। सिंगल चार्ज है तो लाइन स्ट्रेट। तो यहां क्या आ रही है भाई, ये तो कहां आई है? इसका मतलब एंड कहां होगी? एंड कहां होगी? यस, पॉइंट चार्ज का है। स्टार्ट कहां हो रही? कहां हो रही? इनफाइनाइट था बेटा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बेटा वो है आपका, कहता है कि दे रखा बेटा ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ द चार्जेस। बेटा इनफाइनाइट नंबर है चार्जेस, ईच ऑफ कुलाम, हर एक के कौन सा बेटा? कुलाम, एक कुलाम, आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स की वैल्यू दी गई 1 मीटर, 3 मीटर, 9 मीटर एंड सो ऑन। मतलब कि ये कोई चार्जेस है बेटा, ये सेंटर पॉइंट ले लो। इस एक्स एक्सिस पर कितना मीटर? 1 मीटर। यहां चार्ज दिया कितना? 1 कुलाम। यहां चार्ज दिया कितना? 1 कुलाम। ये कितना हो गया बेटा? 1 मीटर। और ये कितना का एन है? 1 और अब 3 बेटा। ये कितना है? अरे R1 और R2 कितना का है बेटा? R2 का 3 मीटर। और अगला क्या है? 9। कितना बेटा? 9 मीटर पे। ये भी कितना? 1 कुलाम है। कितने मीटर में बेटा? यहां से यहां लग 9। कितना बेटा? यो R3 कितना बेटा? 9 मीटर। एंड सोन, एंड सोन का मतलब है कहां लग बिछ रही है चार्ज? इनफाइनाइट तक। और टोटल काटने, टोटल तो निकल जाएगी। क्या लगाओगे? सुपरपोज प्रिंसिपल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां? इस पर, इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से। पहले में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो रहा है? E बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में R स्क्वायर। बेटा पहले 1 की वजह से, फिर 2 की वजह से। तो सारों में क्या चीज कॉमन है? देखिए बेटा क्या चीज कॉमन है? 1/4 पाई। और क्यों? क्यों कितना? 1 कुलाम है ना सारों में। तो क्या होगा? इसका मतलब बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और बेटा चार्ज कितना है? 1 कुलाम है। और इसकी वैल्यू कितनी हो रहा है? 9 × 10 की पावर 9 हो रहा है। और बेटा डिस्टेंस का स्क्वायर 1 बार 1/1 का स्क्वायर प्लस आगे कितना डिस्टेंस था बेटे? 3 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/9 का स्क्वायर। बेटा 1 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81। उसकी पावर आगे चलती जाएगी। ये एंड सो ऑन। कहां लगा बेटा? इनफाइनाइट तक। क्या पता नहीं कहां तक है। तो ये कैसी सीरीज बन गई? जीपी सीरीज। कैसी सीरीज है ये? जीपी सीरीज है बेटा, जिसमें कॉमन डिस्टेंस, कॉमन रेशो कितनी है? 1/9। कितनी है बेटा? 1/9। अरे देख लो ना भाई, ये तो 1 हो गया, ये 1/9 हो गया, ये कितना हो गया? 81 हो गया। आगे चलते जाओ, समझ गए? तो आर काटोगे क्या हो रहा है? पहला पढ़ रखा आपने, क्या हो रहा है? वो ए अगला ए आर, अगला ए आर स्क्वायर, अगला ए आर पावर 3। ये चला रहा है जीपी सीरीज में। कॉमन रेशो कैसे काटोगे? जब 2 को किससे डिवाइड करोगे? 1 से, है ना। 3 को किससे डिवाइड करोगे? 2 से। जीपी सीरीज काटनी हो तो ऐसी जीपी सीरीज जो कहां लग जा रही है? इनफाइनाइट तक। तो उसका सम क्या हो रहा है? उसका सम का फार्मूला तुमने पढ़ रखा है, a/1 माइनस आर। बेटा a/1 माइनस आर। यदि आर किसका छोटा हो? 1 से छोटा हो। आर कितना है? 1/9। 1/9 किसका छोटा? 1 का छोटा है। तो क्या लगेगा? a कितना है यहाँ? 1। तो जीपी सीरीज का सम यहाँ क्या आएगा? 9 × 10 की पावर 9 इंटू बेटा क्या a कितना बेटा? a, ये तो a हो रहा है, ये तो 1 हो गया। 1/1 माइनस 1/9। तो बेटा ये आ गया कितना आया है? 9 × 10 की पावर 9। और यहाँ 1/, बेटा 9 में देख गया 8/9। ठीक है ना बेटा? तो रिवर्स हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 81। कितना आएगा? 81/8 इंटू 10 की पावर 9। ये आंसर आ जाएगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट क्या बनेगी बेटा? न्यूटन कूलम इनवर्स। क्या बनेगी? न्यूटन कूलम इनवर्स। कर लोगे?